हरे कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कल हमने सुना कि सुखदेव गोस्वामी का आगमन होता है और परीक्षित महाराज ने उनसे प्रश्न पूछे कि जो आदमी मरणासीन है उसका क्या उसके दायित्व होने चाहिए, उसको क्या करना चाहिए और सारी ज़िंदगी आदमी को क्या करना चाहिए। तो इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि हमको हर हाल में भक्ति करना चाहिए और ख़ास करके जब हम मरणासीन हैं, हमको मालूम है, तो मरणासीन तो हम लोग सब हैं, हम लोग सब जो हैं एक दिन मरने वाले हैं, तो ये हमको मालूम है। बाकी कोई चीज़ होगा नहीं होगा ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन मरना तो 100% कंफर्म है। जिसने जन्म लिया है वो मृत्यु को प्राप्त होगा। तो मरणासीन हम सब हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या है? जब हमको ये जिस दिन महसूस हो जाए उस दिन हम भगवान के शरण ले लें। हम भगवान के शरण में आकर के हमको रोज़ ही भगवान की शरण में रहना चाहिए और भगवान की शरण के अंदर हमको प्योर डिवोशनल सर्विस, मतलब भक्ति को डिवोशनल सर्विस बोलते हैं। भक्ति का मतलब ये नहीं कि हम बस आंख बंद करके बैठे हैं, नहीं। भक्ति का मतलब है सेवा करना। अब जैसे अगर आपके एक छोटा बच्चा आपके घर में पैदा होता है तो क्या आपको जन्म लेते ही उसके साथ में प्यार हो जाता है? आंशिक रूप में। लेकिन आपको उससे असली प्यार कब होता है? जब आप उसकी सेवा करने लगते हो, थोड़ा उसका नहलाते हो, धुलाते हो, उसके साथ में खेलते हो, उसको खिलाते हो, तो आपका उससे प्रेम बढ़ता है। तो यही जो है भक्ति का प्रोसेस है कि किस तरह से हम भगवान के साथ में अपना रिलेशन बढ़ाते हैं, यही प्रोसेस है। तो यही भक्ति है जिसको बोलते हैं सेवा। हमको किसी तरह से भगवान से या भगवान के भक्तों की सेवा जब हम करेंगे तो ही हमारी भक्ति हो सकती है। भगवान की सेवा करो या भगवान के भक्तों की सेवा करो। भगवान बोलते हैं, बोला मेरे भक्तों की जो सेवा करता है वो मेरी सेवा से बढ़ के है, वो मेरे को उससे ज़्यादा प्रिय है। तो मेरे भक्तों के भगत मेरा मुकुटमणि और मैं भक्तों का दास, भगवान भक्तों के दास हैं। तो अगर हम भक्तों की सेवा करेंगे भगवान ज़्यादा खुश होते हैं। तो हमको भक्ति अगर करनी है तो भगवान की सेवा करो, भगवान के भक्तों की सेवा करो, उसी से हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में परीक्षित महाराज पूछते हैं कि प्रभु ये संसार कैसे बना, भगवान ने इसको कैसे बनाया, उत्पत्ति कैसे हुई? तो सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न होते हैं और इसका जवाब देते हैं। वो बोलते हैं कि सबसे पहले भगवान जो है संसार बनाने के लिए, वैसे तो सबसे पहले भगवान से बलराम जी हुए, बलराम जी से चतुर्व्यूह हुए, वो है अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण और वासुदेव। ये 4 चतुर्व्यूह अवतार हुए। फिर संकर्षण से महाविष्णु होते हैं। महाविष्णु जो है वो गर्भोदक्ष है, ये हम ऑलरेडी मैं आपको सुना चुका हूँ। तो वो समुद्र में जाके सो जाते हैं और उनके पेट से नाभि कमल उगता है और उस नाभि कमल में ब्रह्मा का जन्म होता है। तो सुखदेव गोस्वामी ये बता रहे हैं कि उस नाभि कमल के अंदर ब्रह्मा जी, अब ब्रह्मा जी जो हैं वो जैसे ये भगवान के 64 गुण हैं, उस 64 गुण के अंदर से जितने जो विष्णु तत्व हैं उसके अंदर 60 गुण होते हैं। भगवान के 4 स्पेशल गुण होते हैं, वो है लीला माधुर्य, वेणु माधुर्य, ये 4 कुछ गुण, रूप माधुर्य, ये भगवान के स्पेशल गुण हैं। वो बाकी विष्णु तत्वों में वो नहीं होते। और शिव जी में 55 गुण होते हैं। अब शिव जी जो है, जैसे
दूध होता है, दूध से दही बन सकता है, लेकिन दही क्या वापस दूध बन सकता है? नहीं। तो शिव जी जो है वो दही है एक तरह से। मैंने ये एक मोटा मोटी एग्जाम्पल बता रहा हूँ ताकि आप समझ सको कि भगवान शिव बन सकते हैं, लेकिन शिव भगवान नहीं बन सकते। तो दूध जो है वो दही बन सकता है, लेकिन दही दूध नहीं बन सकता। तो उनके अंदर 55 गुण हैं, वो सदाशिव कहलाते हैं। और ब्रह्मा जी और हम सब जितने भी जीव हैं, हमारे अंदर 50 गुण होते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के 50 गुण जो हैं वो पूरी तरह डेवलप्ड हैं, और हमारे जो 50 गुण हैं वो आंशिक रूप में हैं। धीरे धीरे कभी किसी में कोई, हमारे अंदर भी में भी सौंदर्य है। अभी वो जो सौंदर्य है वो भगवान का ही अंश है। हमारे अंदर भी शक्ति है, वो शक्ति क्या है? वो भगवान का अंश है। आज भगवान के बिना क्या हमारे में शक्ति आ सकती है? नहीं। तो ये सब जो गुण हैं, हमारे अंदर में भी ऐश्वर्य है। ये ऐश्वर्य किसका है? भगवान का ऐश्वर्य है। तो ये सब चीज़ हमको जो गुण है हमको भगवान से मिलते हैं। तो आंशिक रूप में हम सब आंशिक रूप में उस 50 गुणों के हमारे पास है, और ब्रह्मा जी के पास में ये जो 50 गुण हैं ये पूर्ण रूप से उपलब्ध हैं। तो ब्रह्मा जी का जन्म होता है उस लोटस के ऊपर, उस जो कमल का पुष्प है उसके ऊपर, जो विष्णु के नाभि कमल से जो उगता है उस पुष्प के ऊपर। अब ब्रह्मा जी जो है उनका माइंड एकदम ब्लैंक है। जब वो जन्म हुआ है तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो वो देखिए, इधर उधर देखे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं पे कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो धीरे धीरे उस कमल की डंडी से नीचे उतरने की कोशिश की, और काफ़ी सालों तक वो नीचे उतरते रहे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, कुछ अंत दिखाई नहीं दिया। तो वो फिर वापस जा कर के अपनी सीट पे बैठ गए और सोचने लगे मैं क्या करूं। तो उनको 2 शब्द सुनाई देते हैं। वो शब्द क्या है? तप, तप तप तप। तो वो समझ गए कि मेरे को तप करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी जो है वो 100 चतुर्युग तक वो यज्ञ करते, वो तप करते हैं, वो ध्यान में, भगवान के ध्यान में। अब वो सोच रहे हैं कि मैं ध्यान करूं, क्या चीज़, क्या मंत्र करूं, क्या समझ में नहीं आता है। तो भगवान जो है उनको गायत्री मंत्र देते हैं। गायत्री मंत्र ब्रह्मा जी को भगवान ने स्वयं दिया है। उनके कान में ये आवाज़ जो मंत्र गूंजता है, गायत्री मंत्र गूंजता है, तो वो गायत्री मंत्र से ब्रह्मा जी को प्रेरणा देते हैं भगवान कि तुम तप करो। तो ब्रह्मा जी तप करते हैं, और तप करके उनको पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। तब जो है भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। तो जब भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं तो वो ब्रह्मा जी को बोलते हैं, बोले तुम जो है अब सृष्टि की रचना करो। तो इस तरह से ब्रह्मा जी जो है वो सृष्टि की रचना करते हैं। एक बार नारद जी ने, जो उनके बेटे भी हैं और शिष्य भी हैं, उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, बोले पिताजी क्या आपने ही इस सृष्टि की रचना करी है? तो ब्रह्मा जी ने बोला नहीं, मैंने सृष्टि की रचना नहीं करी है, ये सृष्टि की रचना तो भगवान करते हैं, मेरे को तो कुछ ज्ञान भी नहीं था, भगवान ने मेरे को सारा ज्ञान दिया। और ये सब सामग्री, जो ये पंचभूत जिससे मैं ये सब चीज़ का निर्माण करता हूँ, ये सब भगवान का दिया हुआ है। ये जो 24 एलिमेंट्स हैं, बिना उसके मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ये सब भगवान का दिया हुआ है। आज ये साइंटिस्ट लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो एक बाल तो बना नहीं सकते, तो वो क्या वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ब्रह्मा जी भी ये बोलते हैं, बोला ये तत्व जो है ये भगवान के दिए हुए हैं, मैंने नहीं बनाए हैं, मैं तो सिर्फ इनको जोड़ घटाव करके इनको इसी को अलग अलग रूप दे करके जो 84 लाख योनियां मैंने खड़ी कर दी। तो ओरिजिनल क्रिएटर भगवान है, भगवान ही सब चीज़ की रचना करते हैं। भगवान संकल्प मात्र से सब कुछ कर सकते हैं। भगवान अगर संकल्प करें
तो सब कुछ उससे हो सकता है। तो ब्रह्मा जी ने जब ये संसार देखा, बनाया, तो उन्होंने एक डायरी बनाई और उस डायरी में जो भी उन्होंने देखा वो नोट करते गए कि उन्होंने जैसे देखा कि भाई भगवान जो हैं वो परम ईश्वर जो हैं वो कृष्ण हैं, तो उन्होंने लिखा ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। मतलब ईश्वर परमा कृष्ण, परम ईश्वर जो है वो सिर्फ कृष्ण है, ईश्वर परमा कृष्ण। सच्चिदानंद विग्रह, उनका जो विग्रह है वो हमारे जैसा पंचभूत शरीरों से नहीं बना हुआ, पंचभूत से नहीं बना हुआ उनका शरीर। उनका शरीर क्या चीज़ से बना हुआ है? सत, चित और आनंद, इससे उनका शरीर बना हुआ है। तो इसीलिए जो लोग बाग बोलते हैं कि उनका जो गुण जो है, अरे वो निर्गुण है, अरे भाई तुम लोग समझ नहीं रहे हो। वो निर्गुण का मतलब क्या है? ये पंचभूत के गुण उसमें नहीं है। वो उनका शरीर जो है चिन्मय है। तो लोग बाग बोलते हैं भगवान जब इस संसार में आते हैं तो माया में आ जाते हैं। अरे नहीं, वो मायापति हैं, उन्होंने इस माया को क्रिएट किया है। तो हम लोग जो है अपनी धारणा के हिसाब से कुछ भी बोल लेते हैं, लेकिन ये गलत है। अगर हमको भगवान को समझना है, जानना है, तो हमको शास्त्रों की शरण में जाना चाहिए। जब हम शास्त्रों की शरण में जाएंगे, शास्त्र क्या है? जो हमारे जो आचार्यों ने बहुत लिखा, समझ करके लिखा है, उसको शास्त्र बोलते हैं। जो भगवान से उनको प्राप्त हुआ विद्या, भगवान ने अपने बारे में ब्रह्मा जी को बताया। अभी आगे भगवान सबसे पहले ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में पूरा भागवत, चतुर्श्लोकी भागवत अभी सुनाएंगे। अभी हम आगे उसका श्रवण करने वाले हैं। तो ये चतुर्श्लोकी भागवत से ही ये शुरू होता है। तो उसके अंदर भगवान अपने बारे में ज्ञान देते हैं, फिर उसको धीरे धीरे विस्तार होता है, और विस्तार होकर के ये सब शास्त्र बनते हैं। अभी वेद व्यास जी ने वेदों की रचना करी, उन्होंने वेदों का विभाजन किया, 4 वेदों में डिवाइड किया, वेदांत सूत्र लिखा, अलग अलग पुराण लिखे, महाभारत लिखी। तो लेकिन उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। ये हम पहले श्रवण कर चुके हैं, पहले स्कंद के अंदर हमने ये चीज़ ऑलरेडी श्रवण कर चुके हैं। तो अब जो है ये शास्त्र से हमको ज्ञान मिलेगा कि हमको कैसे भगवान को हम जानें, कैसे हम भगवान की को समझें, कैसे हम उनकी सेवा करें, कैसे उनकी भक्ति करें। ये सब चीज़ हमको शास्त्र ही ज्ञान देंगे। और शास्त्र को जानने के लिए हमको किसी की ज़रूरत है। वो ज़रूरत क्या है? जैसे अगर हम मेडिकल की किताब लेते हैं तो क्या हम डॉक्टर बन सकते हैं पढ़ने से? नहीं, हमको कॉलेज जाना पड़ेगा, हमको एक शिक्षक की शरण में जाना पड़ेगा। वो शिक्षक हमको सिखाएगा। एक डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर जो है वो एक स्टूडेंट को सिखाएगा कि तुमको कैसे सर्जरी करना है, कैसे दवाई देना है, क्या सिम्टम्स होते हैं, तब वो जा कर के वो सीख करके डॉक्टर बनेगा। ऐसे थोड़ी कि किताब पढ़ करके डॉक्टर बन गया, एग्ज़ाम दे दिया, नहीं, वो डॉक्टर नहीं बन सकता है। तो हमको जो है गुरु की शरण में जाना, ये सबसे। और गुरु कौन होना चाहिए? प्रमाणिक गुरु। बिना प्रमाणिक गुरु के ज्ञान मिल ही नहीं सकता है। ये ज्ञान ऐसा नहीं है कि हम अपने आप से अर्जित कर लें, नहीं। ये ज्ञान गुरु परंपरा में भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास देव को दिया। तो ये गुरु परंपरा में। इसी तरह से 4 परंपराएं हैं। एक ब्रह्मा जी से शुरू होती है, एक रुद्र संप्रदाय जो भगवान शिव से शुरू होती है, तीसरा जो है श्री संप्रदाय जो लक्ष्मी जी से शुरू होती है, और चौथा कुमार संप्रदाय जो चतुष कुमार हैं, सनक सनंदन सनातन,
सनत कुमार, ये चारों जो कुमार हैं उनसे शुरू होती है। भगवान ने इन चारों संप्रदाय के जो आचार्य हैं उनको ज्ञान दिया और उन्होंने उसको आगे उस ज्ञान को बढ़ाया। तो भगवान ने जो चतुर्श्लोकी भागवतम सुनाई थी ब्रह्मा जी को, आज के दिन वो इस संसार में 18,000 श्लोकों में अवेलेबल है। तो ये धीरे धीरे हमको समझाने के रूप में आचार्यगण उसके अंदर एग्जाम्पल्स के साथ में, टीकाओं के साथ में हमको समझाते हैं, तभी हमको समझ में आता है। और हमारे मंदिरों में रोज हम लोग श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक के ऊपर हम चर्चा करते हैं। अब एक श्लोक के ऊपर हम उसकी व्याख्या करते हैं 1 घंटे तक। अब आप सोचो 18,000 श्लोक, 18,000 दिन लगते हैं एक पूरा भागवत को करने में। अभी 7 दिन के अंदर पूरी भागवत कैसे हो सकती है? नॉट पॉसिबल। हम लोग उस चीज़ को समझ नहीं सकते, लेकिन ठीक है, अभी इस कलयुग के अंदर लोगों के पास में वक्त कम है, तो संक्षेप के अंदर हम किसी तरह से हम लोग कोशिश करते हैं कि संक्षेप में सुनाएं, लेकिन फिर भी उसको समझाने के लिए एग्जाम्पल तो देने पड़ते हैं, तो लोग बाग उसको समझ पाते हैं। अगर हम खाली श्लोक बोल करके 4 श्लोक बोल दें तो क्या आप लोग भागवत समझ जाओगे? नहीं समझ सकते। तो उसको पूरी तरह से जब तक समझाया नहीं जाए, गुरु के पास जा कर के सीखा नहीं जाए, हम उसको नहीं सीख सकते। तो गुरु के शरण में गए बिना, गुरु बिन ज्ञान नहीं होता। प्रमाणिक गुरु, और वो भी प्रमाणिक गुरु होना चाहिए। वैसे तो चीटिंग गुरु बहुत हैं। वो क्या है, अभी ये शास्त्र तो है, वो मैंने आप समझ लीजिए अमृत के समान है। खीर जैसे खीर का टेस्ट अमृत के समान होता है। अभी वो खीर जो है उसके अंदर कोई जरा सा बालू मिला दे या थोड़ा सा नमक मिला दे तो कैसा लगेगा खाने में? आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, मुंह किरकिरी हो जाएगी। तो उसी तरह से प्रमाणिक गुरु के पास जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक हम शास्त्रों को समझ नहीं पाएंगे। ये क्योंकि वो इसके अंदर मिलावट कर देंगे। वो मिलावट से जो है वो अमृत भी जो है जहर जैसा बन जाता है। हम बरगला जाते हैं, हम गलत राह पे चले जाते हैं। तो इसलिए हमको प्रमाणिक गुरु के शरण में जाना चाहिए। तो आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कल जो है हम लोग शुरू करेंगे चतुर्श्लोकी भागवतम। हरे कृष्णा।